नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद रोचक और आकर्षक वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे टेलीपोर्टेशन के बारे में और पता करेंगे कि क्या यह संभव है। तो चलिए बिना समय को नष्ट करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप बिना सफर किए एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, तो इसे टेलीपोर्टेशन कहते हैं। पहले आपको लगेगा कि क्या यह संभव भी है, तो जान लीजिए यह बिल्कुल संभव है। अब आप मान लीजिए कि आप अपने घर से अपने किसी रिश्तेदार के घर पर जाना चाहते हो, जो कि आपके घर से 20 किलोमीटर दूर हैं। तो अब आपके घर से आपके रिश्तेदार के घर तक जाने के दो तरीके हैं। पहला तो यह कि आप किसी कार, बाइक, पैदल या फिर किसी और चीज की मदद से सफर करके जाओगे। अब दूसरा तरीका है टेलीपोर्टेशन। इसके जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह बिना सफर किए हुए जा सकते हो। आपने बहुत सारी साइंस फिक्शन फिल्मों के पात्रों को तो देखा होगा, जो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्टेशन के जरिए जाते हैं, लेकिन यह चीज अभी तक रियल लाइफ में प्रैक्टिकली प्रूव्ड नहीं हुई है। मान लीजिए मैं आपको धरती से मंगल ग्रह पर टेलीपोर्ट करना चाहता हूँ, तो टेलीपोर्टेशन साइंस यह कहती है कि इसके लिए मुझे आपके शरीर के सारे एटम्स को अलग अलग करना पड़ेगा, यानी कि उन्हें डीमटेरियलाइज करना होगा, और फिर उसके बाद मंगल ग्रह पर फिर से उन एटम्स को रीमटेरियलाइज करना पड़ेगा। पर उसके पहले आपको यह जानना चाहिए कि क्वांटम इंटेंगलमेंट के अनुसार ब्रह्मांड की कोई भी दो पार्टिकल आपस में इंटरलिंक होती हैं, मतलब कि वह आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अगर किसी जगह किसी एक पार्टिकल की संरचना को बदलें, तो वह हजारों लाखों किलोमीटर दूर किसी दूसरे पार्टिकल को भी अफेक्ट करती है। अगर किसी जगह किसी एक पार्टिकल की संरचना को बदलें, तो वह हजारों लाखों किलोमीटर दूर किसी दूसरे पार्टिकल को भी अफेक्ट करेगी एकदम उसी समय। इसका मतलब बिना सफर किए हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। विज्ञान की दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं जहां सही में टेलीपोर्टेशन के प्रयोगों को प्रूव्ड किया गया है। बहुत सारी साइंस लैब्स में कम दूरी तक फोटॉन्स को टेलीपोर्ट किया गया है। फोटॉन्स सामान्य वह पार्टिकल हैं जिससे प्रकाश बना है। बहुत सारे लैब्स में 15 किलोमीटर तक फोटॉन्स को टेलीपोर्ट किया गया है बिना किसी एक्चुअल ट्रेवल के। 2012 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड कायम किया, जब इन पार्टिकल्स को उन वैज्ञानिकों ने 143 किलोमीटर तक टेलीपोर्ट किया था। पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि चलो हमने प्रकाश के कणों को तो टेलीपोर्ट कर दिया, पर किसी इंसान को टेलीपोर्ट करना संभव है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको करने का तरीका यह है कि मैं किसी भी तरह आपके शरीर के अरबों एटम्स को डीमटेरियलाइज कर दूंगा, और फिर जिस जगह टेलीपोर्ट करना होगा वहां फिर से रीमटेरियलाइज कर दूंगा। मान लीजिए मैं आपको धरती से मंगल ग्रह पर भेज रहा हूं, इसलिए मैं धरती पर आपको करोड़ों टुकड़ों में बांट दूंगा और इस शरीर की सूचना को एंटेंगलमेंट के जरिए टेलीपोर्ट कर दूंगा, और मंगल ग्रह पर ये सारी सूचना इकट्ठा होगी और आपका शरीर वहां जुड़ जाएगा। पर मॉडर्न साइंस के अनुसार आज की टेक्नोलॉजी में यह संभव नहीं है, क्योंकि एक इंसान के शरीर में लगभग 7 000 000 000 000 000 000 इतने एटम्स होते हैं। और अगर हम डेटा की बात करें, जो कि MB, GB या TB में होती हैं, तो एक इंसानी शरीर में 60 ZB सूचना होती हैं। और आपको यह जान लेना चाहिए कि ZB बहुत ज़्यादा होता है। यह कुछ इस प्रकार हैं, जैसे KB, उसके बाद MB, उसके बाद GB, उसके बाद TB, उसके बाद PB, उसके बाद EB और फिर ZB। हम लोगों का शरीर अरबों गीगाबाइट्स का बना हुआ है। हर एक एटम को हमें सबसे पहले इंटेंगल करना पड़ेगा, फिर डिजिटाइज करना पड़ेगा, और फिर अंत में जाकर
उन एटम्स को टेलीपोर्ट करना होगा। अगर हम लोग सच में इतने मुश्किल शरीर को टेलीपोर्ट करने जाएं तो हमें इस काम में 4.5 गुना 10 की घात 18 साल लग जाएंगे। मतलब कि इस ब्रह्मांड की उम्र से 350 गुना ज्यादा समय लग जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप टेलीपोर्टेशन करोगे, तब जब आप दूसरी जगह पर पहुंचोगे तो आप वह नहीं रह जाओगे जो कि पहले थे। मतलब कि अगर मैं आपको धरती से मंगल ग्रह पर भेजता हूँ तो आप बीच में ही खत्म हो जाओगे। हालांकि आप मंगल ग्रह पर जाकर फिर से बन जाओगे, लेकिन फिर आप वही नहीं रहोगे जो कि आप धरती पर थे। आपकी पहचान पूरी तरह से अलग होगी क्योंकि आप खत्म होकर फिर से बने हो। तो अंत में हमें यह पता चलता है कि अभी की टेक्नोलॉजी से तो हम टेलीपोर्टेशन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हो सकता है कि यह भविष्य में संभव हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ आने के लिए धन्यवाद।